हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। लम्हों ने खता की और सदियों ने सजा पाई। दोस्तों, 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद होता है और हमसे एक दिन पहले हमारा एक पड़ोसी जो कभी हमारा अंग हुआ करता था वो भी आज़ाद होता है। आज़ाद होने के बाद से जितनी गंध उस पड़ोसी ने भारत की सीमाओं में, भारत एक देश के तौर पे भारत की संप्रभुता में फैलाई है, उसका कोई भी आंकड़ा आप कितना भी लिख लीजिए कम पड़ेगा। पिछले कुछ दिनों से आपने लगातार शख्सगाम वैली के बारे में सुना होगा। शख्सगाम वैली पे चीन ने कहा कि उसका कब्जा है, वो उसका क्षेत्र है। पूछने पे बताया गया कि पाकिस्तान ने बहुत पहले हमें गिफ्ट कर दिया था। ये विवाद क्या है, कहां से शुरुआत हुई, शख्सगाम वैली का इतिहास क्या है, भारत का क्या उस पर रवैया है, भारत का क्या स्टैंड है और वे फॉरवर्ड इसका क्या हो सकता है, इन सब पे हम बात करेंगे और विस्तार से चर्चा करेंगे कि क्यों ये शख्सगाम वैली या शख्सगाम घाटी जो है इस समय चर्चा में है। इस पर विस्तार से बात करेंगे, ठीक है। क्योंकि न सिर्फ ये भारत की हम बात करें तो संप्रभुता पे खतरा है, बल्कि जो हमारे जो भू राजनीतिक स्थिरता है ये उस पर भी कड़ा अवरोध पैदा करता है। आप सबको याद होना चाहिए गलवान में जो हुआ, हम सब ने उसको देखा था। गलवान में जो स्टैंड अप हुआ बिटवीन इंडिया एंड चाइना वो कहीं से भी एक्सेप्टेबल नहीं था और इस प्रकार की चीजें भूतकाल में कई बार हुई हैं। हम इन सब पे भी थोड़ा थोड़ा बात करते चलेंगे, ठीक है। इसके पहले मैं आगे बढ़ूं, बस इतना बताता चलो, ये मेरा टेलीग्राम है, ये इधर इंस्टाग्राम है, स्कैन कर लीजिए और जुड़ जाइए। यहीं पे ही PDF अगर अपलोड होता रहेगा और यस, मैं पिछले कुछ दिनों के मैंने PDF अपलोड नहीं किए, मैं सभी PDFs को वहां पे अपलोड कर दूंगा, ठीक है। चलिए, क्या है, देखिए हुआ क्या कि 9 जनवरी 2026 को जो भारत का विदेश मंत्रालय है उसने चीन की परियोजनाओं का कड़ा विरोध किया। उन्होंने कहा कि चीन की परियोजना, खासकर CPEC की बात हो रही है, ठीक है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जिसमें लगभग आप देखेंगे तो लगभग $46 बिलियन के आसपास ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट हो चुकी है। तो उस पे भारत की जो सेनाएं थी और भारत का जो विदेश मंत्रालय था, कड़ी आपत्ति लगातार जताते आ रहे थे, है ना। 11 जनवरी को चीन में, मॉर्निंग की बात कर रहा हूं मैं, उन्होंने शख्सगाम को चीन का क्षेत्र बताया और कहा कि 1963 के समझौते में शख्सगाम जो है वो पाकिस्तान ने हमें दे दिया था। यो तो पाकिस्तान खुद उसको अफोर्ड करता नहीं था, उसके पास क्यों क्षेत्र था नहीं, जो आपका खुद का नहीं वो किसी को आप कैसे दे सकते हैं, इसमें बड़ा विवाद हुआ। खैर, सेना प्रमुख जनरल द्विवेदी ने 1963 समझौता को कहा अवैध है और अमान्य है। क्यों अवैध है और क्यों अमान्य है, हम इस पर भी बात करेंगे, ठीक है। देखिए, एक चीज मैं आपको बताता चलूं कि जिस शख्सगाम वैली की बात हो रही है, यहाँ पे जिस क्षेत्र, अभी मैं इसको इमेज में भी दिखा दूंगा, ये शख्सगाम घाटी जो है, यहाँ पे आप शिनजियांग को देख सकते हैं, यहाँ पे POK को देख सकते हैं, यहाँ पे जो भारत का सियाचिन ग्लेशियर है वो यहाँ पे अवस्थित है। शख्सगाम दरअसल जो जम्मू कश्मीर रियासत है ये उसका भाग था, उसका हिस्सा था और 1947-48 का जो भारत पाक युद्ध हुआ था, वहां पे क्या हुआ था, आप सबको पता है कि पाकिस्तान ने कश्मीर के कुछ क्षेत्र को इलीगली ऑक्यूपाई कर लिया था और वो लगातार पाकिस्तान उसको अपनी ही टेरिटरी बताता आया है। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हमेशा इसको विरोध किया है और निश्चित तौर पे आपने हमारे क्षेत्र पे कब्जा जमाया हुआ है, इस पे भारत हमेशा मुखर रहा है, बोलता रहा है, ठीक है। अब हुआ क्या कि 1963 में, आपको पता है कि 1962 में भारत और चीन का युद्ध हुआ था। 1962 के युद्ध के बाद 1963 में चीजें थोड़ी स्मूथ हो, सही तरीके से हो, पाकिस्तान ने वो जो उनका खुद का भाग नहीं था वो उन्होंने चीन को गिफ्ट कर दिया कि भाई, आप सबको पता है कि चीन का कितना बड़ा पिट्ठू रहा है पाकिस्तान, है ना। तो हुआ क्या, पहले बता देता हूं, इसको ट्रांस काराकोरम ट्रैक्ट भी कहते हैं। जो काराकोरम क्षेत्र का जो उत्तरी भाग है, दरअसल वहां पे ये वैली है, 5180 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र है। उसको ऐसा मानिए कि जो दिल्ली की क्षेत्रफल है दिल्ली का, उसका लगभग 3-3.5 गुना है ये शख्सगाम वैली। दुनिया का सबसे दुर्गम और रणनीतिक क्षेत्रों में से एक है। रणनीतिक जुड़ रहा है इसलिए इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, भारत के लिए भी, चीन के लिए भी, पाकिस्तान के लिए भी, ठीक है। अब हुआ क्या कि तारीख क्या थी, अगर हम तारीख की बात करें तो 2 मार्च 1963 को पाकिस्तान ने चीन को ये गिफ्ट कर दिया था और उस समय चीन और पाकिस्तान की कोई सीधी सीमा नहीं थी। ये आप सबको पता है कि ये भारत का ही भाग है, ये सब भारत, तो चीन और पाकिस्तान की कोई सीधी सीमा नहीं थी। और जब ये उन्होंने चीन को गिफ्ट कर दिया तो अब क्या हो गया, ये यहां से देख रहे हैं, यहां पे कहीं पे आके पाकिस्तान से भी जुड़ रहा है। इसका मतलब अब पाकिस्तान और चीन के बीच में सीधी सीमा हो गई और इसका बड़ा मतलब तार्किक कोई कारण नहीं है। देयर इज नो, आई शुड से कि रैशनल बिहाइंड इट। वो बस
एक अपने मालिक को खुश करने का एक तरीका था, है ना। चलिए, अगर हम ऐतिहासिक पृष्ठभूमि देखें तो क्या है कि मूल रूप से जो शख्सगाम वैली है, अगर आप यहाँ पे देखें तो देखिए ये पीओके है, यहाँ पे शख्सगाम वैली है जो दरअसल भारत का हिस्सा था, ठीक है। ये जो पूरा भारत है, भारत का हिस्सा है, ठीक है। 1947 में इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के तहत ये भारत का पूर्ण अधिकार था इस पे। 1947-48 युद्ध में पाकिस्तान ने इस क्षेत्र पे अवैध रूप से कब्जा कर लिया। भारत ने क्या कहा कि यू कैन नॉट गिव व्हाट यू डोंट ओन, आप वो नहीं किसी को गिफ्ट कर सकते जो आप ओन नहीं करते। मेरे पड़ोस वाले की गाड़ी मैं किसी को गिफ्ट नहीं कर सकता क्योंकि वो मेरी नहीं है, वो मेरे पड़ोसी की है। यही बात भारत लगातार कहता आ रहा था। खैर, अब हुआ क्या कि 1963 को चीन पाकिस्तान का समझौता हुआ, 2 मार्च 1963 को हुआ, ठीक है। काराकोरम पर्वत श्रृंखला के साथ साझा सीमा स्थापित करने की बात हुई। पाकिस्तान ने ये जो शख्सगाम वैली है ये किसको दे दिया? चीन को दे दिया। और भारत की प्रतिक्रिया यह थी कि अवैध और अमान्य है और आप वो किसी और को नहीं दे सकते जो आपका खुद का पार्ट नहीं है। हाउ कैन यू गिव इट? ठीक है, हाँ, यस, पाकिस्तान तो पीओके को अपना भाग बताता ही है। हम सब ने इसके बहुत सॉल्यूशंस पे जाते तक देखा, लेकिन पड़ोसी आपका ऐसा हो तो कोई समाधान का कोई मतलब ही नहीं है। खैर, इसी समझौते की धारा 6 की अगर बात करें तो कश्मीर विवाद के समाधान के बाद संबंधित संप्रभु प्राधिकरण सोवरेन अथॉरिटी चीन के साथ सीमा पर फिर से बातचीत करेगा, ये इसी में लिखा हुआ। लेकिन फिर भी आपने समझौते में खुद ने डाला हुआ है कि जब तक कोई सोवरेन अथॉरिटी तय नहीं करेगी तब तक हम इस पे बात नहीं करेंगे, हम इस पे आगे नहीं बढ़ना चाहिए। लेकिन खुद ने आपने उसी में दे दिया चीन को। है, यह खंड स्वीकार करता है कि पाकिस्तान की संप्रभुता अंतिम नहीं थी। किस पे? शख्सगाम वैली पे। वो पाकिस्तान का संप्रभु अंग नहीं था, यह खंड कहता है, लेकिन फिर भी आपने दे दिया चीन को। ठीक है, चीन ने भी इसे उस समय अनसुलझा माना था। मतलब चाइना ने उस समय कहा था कि ठीक है, ये जब तक इस पे कोई रिजोल्यूशन नहीं निकलता है, कोई सॉल्यूशन नहीं निकलता है, हम इसको अनसुलझा ही मानेंगे। लेकिन आज चीन क्या कह रहा है कि नहीं, हमारा भाग है, हमारा भाग है। ठीक है, सीपीईसी क्या है? सीपीईसी जिंजियांग से जो ग्वादर को एक जोड़ने की चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर की एक है, जिसमें पाकिस्तान में अवसंरचना विकास को और मजबूत किया जाएगा। ये चीन का प्लान है ना। आप सब ने पहले सुना होगा स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स के बारे में, आप सब ने पहले सुना होगा वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव के बारे में, जो बाद में बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव हो गया, उसका ये पार्ट है। अच्छा, ये 46 बिलियन डॉलर की एक परियोजना है जो चीन जिसका नेतृत्व कर रहा है। चीन का उद्देश्य है उस पाकिस्तान में विकास लाने का जो खुद भी विकास की तरफ नहीं जाना चाहता, है ना। तो खैर, है क्या कि यह विवादित भारतीय क्षेत्र पीओके और शख्सगाम से होकर गुजरती है। सीपीईसी आप देख सकते हैं, ये विवादित क्षेत्र है। निवेश क्या है? 2015 में शुरू, लगभग 46 बिलियन की परियोजना है। तो ठीक ठाक पैसा इसमें चाइना इन्वेस्ट कर चुका है। ठीक है, ये 446 नहीं, दिस इज ओनली 46, ये मिसप्रिंट हो गया यहाँ पर। ठीक है, तो कहीं ना कहीं भारत जो है शुरुआत से सीपीईसी का विरोध कर रहा था, और सीपीईसी के समर्थन में जब चीन ने शख्सगाम की बात की तो भारत ने उसका भी विरोध किया। भारत की आपत्ति क्या है कि किसी देश की अनुमति के बिना उसके क्षेत्र में निर्माण अवैध है। अवैध रूप से कब्जे वाले क्षेत्र को गुजरने वाली परियोजना भारत का रुख है इसका। चीन ने कहा कि आर्थिक सहयोग और तटस्थता का दावा किया, किसके द्वारा? सीपीईसी के द्वारा। वास्तविकता क्या है कि चीन पाक सैन्य गठजोड़ का सुदृढ़ीकरण हो रहा है। चीन भी जानता है कि पाकिस्तान के द्वारा वो भारत को अपने काबू में ले सकता है, या एटलीस्ट काबू होने का एक, जिसे कहते हैं, दिखावा कर सकता है। ठीक है, एक प्रकार का डिटरेंट क्रिएट कर सकता है गलत तरीके से पाकिस्तान का यूज करके। ठीक है, चलिए, दोहरे मोर्चे की बात देखा जाए तो क्या है, अगर आप इस क्षेत्र को देखें तो देखिए यहाँ पे पाकिस्तान, जो चीन ने शख्सगाम वैली पे अपना कब्जा बता रखा है, पाकिस्तान ने यहाँ पे पीओके पे अपना कब्जा बता रखा है। अब जो सियाचिन ग्लेशियर है वहां पे जो भारत की सुरक्षा है, ये बड़ी चुनौती हो गई। किसके लिए? भारत के लिए बड़ी चुनौती हो चुकी है। अब क्या है कि अगर आप देखें तो भारत के लिए एक साथ 2 सीमाओं पर रक्षा का दबाव है, और एक तरफ पाकिस्तान है, एक तरफ चीन है। बिल्कुल वैसे, एक तरफ कुआं, एक तरफ खाई है, और दोनों आपस में मिले जुले। बड़ी बात यह है, वो पहले समीकरण में आपको नहीं लग रही है, पर यहाँ पे क्या है कि चीन का ही पूरा यहाँ पे गाइडेंस चल रहा है पाकिस्तान के लिए भी। अगर इतिहास की अगर मैं बात करूं तो 1962 के युद्ध के बाद अक्साई चीन पे चीन ने अपने कब्जे को दर्ज किया था। आपको बता दूं कि 1950 के दशक में जब चीन मजबूत हो रहा था तो भी चीन ने अक्साई चीन पे अपना कब्जा मजबूत किया था, और उस समय जो मांचू साम्राज्य की बात करते हैं उन्होंने बार बार इस बात को मुखरित किया था कि अक्साई चीन हमारा है। खैर, हुआ क्या कि फिर इसके पहले, ये तो 1988 में राजीव गांधी जी की बात है, इसके पहले आपको पता होना चाहिए कि 1979 में अटल बिहारी वाजपेयी जी बीजिंग गए थे। दोनों चीन और पाकिस्तान के बीच में, चीन और भारत के बीच में सामान्यीकरण रिश्तों की शुरुआत हुई थी। आपको ये भी याद होना चाहिए कि इसी दौरान 75-76 में जब चीन ने सिक्किम को भारत का अंग माना था, वहां पर भी बड़ा एक शुरुआत में बहुत बवाल हो रहा था। ठीक है, 1988 में राजीव गांधी कहते हैं और मूमा सिद्धांत की बात होती है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एंड म्यूचुअल एकोमोडेशन की बात होती है, मूमा सिद्धांत की बात होती है कि भैया
आपसी समझ से इसको देखा जाएगा और इसको बेहतर कर लिया जाएगा। ठीक है, 1993 और 96 में क्या होता है, शांति और स्थिरता की बात होती है, BPTA समझौते होते हैं और अंततः हम देखते हैं कि इन समझौतों का कोई फायदा नहीं देखने को मिलता है। ठीक है, कोई फायदा नहीं देखने को मिलता है और हमें गलवान स्टैंड ऑफ देखने को मिलता है, गलवान संघर्ष देखने को मिलता है। क्योंकि हम सबको पता है कि जब हम इसकी बात करते हैं, शांति और स्थिरता के समझौते की बात करते हैं, सैन्य विश्वास निर्माण उपाय की बात करते हैं, तो भारत बहुत फर्म था। 1962 के युद्ध से पहले भी फर्म था और यहां पर भी फर्म था कि ठीक है, अभी बातें हो चुकी हैं, चीजें नकारात्मक नहीं होंगी, लेकिन चीजें नकारात्मक होती हैं। इस कारण कहीं ना कहीं भारत के लिए थोड़ा सा चिंता का विषय था। खैर, LAC की पहली क्या है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा, और LAC वास्तविक नियंत्रण रेखा क्या है? यह कोई सहमत सीमा नहीं है LAC की अगर बात की जाए तो, बल्कि वास्तविक नियंत्रण का क्षेत्र है। भारत और चीन की धारणाएं अलग अलग हैं, भारत अलग मानता है, चीन अलग मानता है। मानचित्रों के आदान प्रदान के प्रयास 2000 से 2002 के बीच असफल रहे। परिणाम क्या हुआ, गश्त के दौरान बार बार तनाव और गलवान में भी इसी दौरान तनाव। बीच में तो यह भी हुआ था कि जब हम अक्साई चीन की बात करते हैं तो चीन ने कहा कि अक्साई चीन तुम रख लो, हमें अरुणाचल प्रदेश दे दो, ये अक्साई चीन हमारे पास रहने दो, अरुणाचल प्रदेश अपने पास रख लो। ये अदला बदली की बात भी चीन कई बार कर चुका है। इस प्रकार की चीजें भारत की जवाबी रणनीति क्या है अगर आप देखेंगे तो, पहली बात तो सड़कों, पुलों और सुरंगों का तीव्र निर्माण करे इस क्षेत्र में। ठीक है, पूर्वी लद्दाख में सेना और लॉजिस्टिक्स की मजबूती तैनाती करे। अनुच्छेद 370 के बाद भारत का स्पष्ट रुख है कि हम यहां पे असुरक्षा और आतंकवाद को या सीमा पार जो सेना का आतंकवाद है उसको बढ़ावा नहीं देने देंगे। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर CPEC और BRI का बार बार भारत ने बहिष्कार किया है। यह भारत का यहां पे कहने की रणनीति है। ठीक है, कुछ तथ्य हैं, ये तथ्य आपको मेरे PDF से मिल जाएंगे, इसमें जोड़ दिया, इसमें से आप ले लीजिएगा। भविष्य की राह क्या हो सकती है, कूटनीतिक विरोध और सैन्य सतर्कता हमको जारी रखनी चाहिए। विश्वास की कमी के कारण समाधान कठिन है, क्योंकि आप सबको पता है चीन का रुख 1962 में क्या था, 2000 में क्या रहा। चीन कभी भी प्रेडिक्टेबल नहीं रहा। 2020 में क्या था, चीन कभी भी प्रेडिक्टेबल नहीं रहा, सेम एज पाकिस्तान। ठीक है, भारत क्षेत्रीय अखंडता पर कोई समझौता नहीं करेगा, ऐसा भारत का हमेशा से संकल्प है, और हम अपने क्षेत्र को किसी और के पास क्यों जाने दें। निश्चित तौर पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी भारत अपनी बात को और मजबूती से रखेगा, अपनी बात को सामने रखने का प्रयास करेगा। ठीक है, संप्रभुता पे किसी प्रकार से हम कोई समझौता नहीं कर सकते, यही सेना का भी स्टैंड है, यही भारत का भी स्टैंड है, और निश्चित तौर पे हर भारतवासी इसी को देखना समझना चाहता है। ये एक छोटा सा टॉपिक था जहां पे हमने शस्त्रगाम वैली पे बात की। ठीक है, और हम बस इतना कहना चाहते हैं कि भारत अपनी संप्रभुता को लेकर हमेशा से बहुत सशक्त रहा, मजबूत रहा, फोकस रहा। अपनी संप्रभुता के साथ किसी प्रकार का खिलवाड़ भारत नहीं देखेगा। खैर, बस इतना बताता चले कि स्टडी में स्टेप इनटू सक्सेस सेल चल रही है, इसमें आपको 50% डिस्काउंट मिलेंगे हमारे सभी बैचेस में। विकास लाइव कोड का प्रयोग करेंगे तो यू विल गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। ध्यान रखिएगा कि 17 जनवरी को एडमिशन की अंतिम तिथि है 2028 और 2027 के बैचेस में। उसके बाद एडमिशन क्लोज हो जाएंगे इन बैचेस में, तो जितना जल्दी जुड़ेंगे। बहुत सारे शानदार फीचर्स हैं यार। आप जब जाना वेबसाइट पे, नीचे लिंक दी होगी, हमारे ऐप पे वेबसाइट पे जाओगे तो PDF और ब्रोशर को जरूर डाउनलोड करना, मजा आ जाएगा। बहुत सारी अच्छी चीजें उसमें दी हुई है, पढ़ना जरूर उसको। SIP क्या है, MRP क्या है, PRP क्या है, IGP क्या है, मेंटरशिप क्या है, किताबों कौन कौन सी किताबें मिलती हैं, सब उसमें आपको डिटेल मिल जाएगी। ठीक है, बाकी सेम गोज विद हिंदी लिटरेचर। 50% का डिस्काउंट मिलेगा अगले कुछ दिन। 15 जनवरी से नया बैच शुरू हो रहा है, उसके पहले कोशिश कीजिए कि आप जुड़ जाइए हिंदी साहित्य के बैच से, जो कामायनी से, जयशंकर प्रसाद की कामायनी से शुरू हो रहा है। बाकी अगर आपको मेरा PDF चाहिए तो ये स्कैन करके जुड़ जाइए दोनों जगह पे, टेलीग्राम और इंस्टाग्राम। बेसिकली टेलीग्राम पे ही हम अपने PDF को डालते हैं, कुछ पे 2-3 बार कर नहीं डाल पाऊँ, मैं कोशिश करूंगा आज अपलोड कर दूं। थैंक यू सो वेरी मच। अपना जो कमेंट है जरूर देते जाइएगा कि आपका क्या राय है, भारत को किस तरीके से, किस रणनीति के साथ जाना चाहिए। थैंक यू सो वेरी मच, धन्यवाद। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।